तो आज हम बात करने वाले हैं मालती चौहान के बारे में, जिसका देखते देखते आज पुण्यतिथि भी खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं उसकी वीडियो देखकर ऐसा साबित होता है कि सबसे ज़्यादा दुख अगर किसी को है तो उसकी बहन और माँ बाप को है और किसी को नहीं है। क्योंकि देखा जा रहा है कि उसकी बहन की ना आँख में से आंसू कभी सूखते ही नहीं है। वो रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है। मतलब उसकी फ़ोटो देख के मालती कि उसकी बहन को ही सबसे ज़्यादा दुख होता है। बहन और मतलब बच्चे को तो होता ही होगा, क्योंकि बच्चा भी आगे चल के यही सोचेगा कि ऐसी क्या हुआ था, ऐसी कौन सी गलती मेरी माँ ने की थी, इतने कुछ होने के बाद भी मेरी माँ की जान ले ली गई। उस बच्चे के मन में हमेशा यही बात रहेगा कि किसी इंसान की गलती इतनी बड़ी नहीं होती, क्या मेरी माँ की गलती इतनी बड़ी थी कि उसकी जान ले ली गई। मालती चौहान के पुण्यतिथि में सभी लोग गए थे, काफ़ी सारे लोग गए थे, लेकिन गोरखपुरे भी पहुंची गई थी। लेकिन उनके चेहरे पे इतना दुख नहीं दिखा था, क्योंकि वो रास्ते में जाते जाते ही वीडियो बनाती थी, गाना वगैरह गा के। तो नहीं लगता कि मालती चौहान के पुण्यतिथि में गोरखपुरे गई थी तो उसे दुख था। उसे बिल्कुल दुख नहीं था। वो सिर्फ दिखावा था, अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत सामान दे दे। मतलब 10,000 दे के अगर किसी की जान बच रही है तो वो दे सकती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मालती के इन सब में गोरखपुरे का भी हाथ है, क्योंकि उसने बीच में ही मालती का साथ छोड़ दिया था। अगर वो मालती का साथ देती तो शायद से मालती अब हमारे बीच में रहती। उसके साथ ये सब नहीं होता, क्योंकि मालती इतना कमाती थी कि वो अपने बच्चे को अकेले पाल सकती थी, अकेले रख सकती थी। कहीं ना कहीं गोरखपुरे, भुजी और हम सब ने उसे फोर्स किया था अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए, तब वो गई थी अपने हस्बैंड के पास, ऐसे नहीं गई थी वो। पर वो अभी हम लोग के बीच नहीं है। तो मैं बस यही प्रे करूंगी भगवान से कि जो शांति इसको धरती पे नहीं मिला, हम लोगों से नहीं मिला, उसके परिवार से नहीं मिला, जो सुख और जो इज्जत नहीं मिली, भगवान करे वो जहाँ है वहाँ उसको वो सुख और इज्जत दोनों मिले। क्योंकि इंसान मरने के बाद तो किसी को भी लेकर किसी को भी दया आती है, बट जीते जी इंसान की इज्जत कोई नहीं करता है। हमेशा मरने के बाद ही इंसान को इंसान की इज्जत और उसके बारे में पता लगता है कि ये इंसान ऐसा था, वैसा था, सही था। मरने के बाद तो हर कोई तारीफ करता है, बट जीते जी कोई नहीं करता। वो बच्चा अभी बोलने लायक नहीं है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो बच्चा भी यही सोचेगा कि मेरी माँ बड़ी यूट्यूबर थी, क्यों मार दिया गया मेरी माँ को। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे उस बच्चे के मन में, लेकिन अभी वो बोलने लायक नहीं है। वो फोटो दिखाते हैं तो वो कहता है मम्मा मम्मा मम्मा। वो बच्चा बड़ा हो गया खुद सोचेगा कि मेरी माँ को किस चीज़ की कमी थी, किस चीज़ की कमी नहीं थी, क्यों मेरी माँ की जान ले लेगी। वो बच्चा पूरी जिंदगी उस बच्चे को लेकर ना एक अफसोस उस बच्चे के दिमाग में ना यही चीज़ रहेगी कि वो अभी बच्चा है, उसकी माँ छीन ली गई है, उसका बाप जेल में। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि माँ बाप की हुई की सज़ा बच्चे को भुगतना पड़ता है। तो बाप की हुई की सज़ा बच्चा भुगत रहा है, जो कि वो बच्चा इतना मासूम है। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो सजा भुगत रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में कुछ गलत मत लिख कर जाना मेरे, और मालती जहाँ भी है उसकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा कमेंट में जरूर लिख के जाना। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग गलत मत लिखना कुछ कमेंट में, क्योंकि जीते जी तो आप लोगों ने उसके कमेंट में अच्छा लिखा नहीं, कम से कम उसके मरने के बाद ही उसके कमेंट में कुछ अच्छा लिख दो। तो प्लीज़ कोई कमेंट गलत मत करना। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।